गो। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि पिछले क्लास में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रखा था और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो यूनिवर्सल लॉ के बारे में पढ़ रखा था, जो कि थे, पहला लॉ कहता था कि आपका इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा लॉ कहता था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे रहते हैं, जो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो दर्पण होता है, हमारे जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो दर्पण पे होते हैं और दर्पण पे वेरियस टाइप के इमेजेस बनते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के इमेजेस बनते हैं, तो हमको उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि बोर्ड पर मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे दर्पण और प्रतिबिंब। पहला चीज जो हमको पढ़ना है वो दर्पण पढ़ना है, दूसरा दर्पण के प्रकार, तीसरा प्रतिबिंब, चौथा प्रतिबिंब के प्रकार, पांचवा प्रतिबिंब के प्रकार में अंतर, छठा विपरिवर्तन और सातवां विपरिवर्तन के प्रकार। तो आशा करता हूं कि स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट आपका आता है वो आता है दर्पण। दर्पण होता क्या है? तो दर्पण के बारे में कहा जाता है कि दर्पण वो ऑब्जेक्ट होता है, वो पदार्थ होता है या चीज होती है जिसकी सतह चिकनी और चमकीली होती है। ठीक है, यह एक नियमित परावर्तन का काम करता है और नियमित जो नियम्स होते हैं उसको फॉलो करता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये एक दर्पण है। ठीक है, इसमें अब दर्पण जो होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार को हम कैटेगरी बांटकर देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के दर्पण हमें मिलते हैं। तो शुरू करते हैं हम कि दर्पण के बारे में आपने जाना दर्पण क्या है, अब उनके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दर्पण मेंशन कर रहा हूं और उनके कैटेगरी को बांट रहा हूं। ठीक है, तो इसकी कैटेगरी कुछ इस तरह से होती है कि पहला जो दर्पण होता है वो आपका दर्पण होता है समतल। क्या होता है? समतल। इसे आप प्लेन मिरर के तौर पे भी जानते हो। किस मिरर के तौर पे जानते हो? प्लेन मिरर के तौर पे। आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण क्या है, तो आप कहोगे वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह एकदम बराबर होता है, प्लेन होता है, समतल होता है, वही दर्पण समतल दर्पण कहलाती है। ठीक है, दूसरा दर्पण आ जाता है आपको कैटेगरी के हिसाब से और वो होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है बच्चों? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण को आप एक और नाम से जानते हो, स्फेरिकल। किस नाम से? स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर वह होता है, गोलीय दर्पण वह होता है जिसका परावर्तक सतह समतल न होके गोल होता है। क्या होता है जी? समतल न होके गोल होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है आप देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, और इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। इसको कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। गोलीय दर्पण जो आपके होते हैं वो होता है पहला अवतल। क्या होता है? अवतल। अवतल को आप जानते हैं कनकेव मिरर के नाम से। किस मिरर के नाम से जी? कनकेव मिरर के नाम से। इसको कभी कभी अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें आपके एग्जाम में पूछ दी जाती हैं कि अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है। तो आपको याद रखने वाली बात है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि अवतल दर्पण ही अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो आता है वो आता है उत्तल। क्या आता है? उत्तल। और उत्तल दर्पण को आप कन्वेक्स मिरर के तौर पे जानते हैं। कन्वेक्स मिरर के तौर पे जानते हैं और इसको पूछ दिया जाता है कि उत्तल दर्पण को
अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अवतल दर्पण अभिसारी मिरर के तौर पे जाना जाता है और उत्तल दर्पण अपसारी मिरर के तौर पे जाना जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसमें देख सकते हैं जो पहला दर्पण बना हुआ है उसमें आपका जो परावर्तक सतह है वो बाहर की तरफ से रजतित सिल्वर्ड है, रजतित है, कलई किया गया है और उसका जो परावर्तन हो रहा है वो भीतर की तरफ हो रहा है। उसका परावर्तक सतह भीतर की तरफ मुड़ा हुआ है। उसको आप कौन से दर्पण के नाम से जानते हो? अवतल दर्पण के नाम से। और दूसरा जो फिगर आपका दिखा रहा है उसमें आपका जो परावर्तक सतह है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है और भीतर से सिल्वर्ड किया गया है। ठीक है, और देख रहे हो कि इसका जो परावर्तन होगा वो बाहर के सतह के द्वारा होगा। तो जो सतह परावर्तन करेगा वो उभरा हुआ सतह है, तो इसलिए आप कहते हो कि यह उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम तीसरी टाइप के दर्पण के बारे में, जिसको आप कहते हो परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण। ठीक है, परवलयिक दर्पण को आप नाम जानते हो पैराबोलिक के नाम से। क्या जानते हो? पैराबोलिक मिरर के नाम से। इसे पैराबोलिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पूर्ण तौर पे गोल नहीं होता है। ये जो मिरर होता है वो पूर्ण तौर पे गोल नहीं होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। ये जो दर्पण है बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ है, इसलिए इसको परवलयिक या पैराबोलिक मिरर के तौर पे जाना जाता है। तो यहाँ बच्चों हमने देखा कि दर्पण कितने टाइप्स के हो सकते हैं, और जैसा कि अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्रतिबिंब, कि भाई जब इतने टाइप्स के दर्पण है तो उनमें जो इमेजेस बनती होंगी वो भी तो अलग अलग टाइप की बनती होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इमेज प्रतिबिंब है क्या। ठीक है, तो कहा जाता है कि जब किसी एक बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरण चलती है, जब किसी एक बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरण चलती है और वह परावर्तक सतह से टकराकर परावर्तित होकर या अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर कन्वर्ज या डाइवर्ज होती हुई परिवर्तित होती है, तो वहां पे जो वस्तु का छाया बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसी चीज को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो प्रतिबिंब भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आप देख पाते हो कि अगर हम प्रतिबिंब को कैटेगरी में बांटे, उसके प्रकार को लिखें, तो आप कहोगे प्रतिबिंब दो प्रकार के मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? दो प्रकार के प्रतिबिंब मिलते हैं। हमारी जो इमेज फॉर्म होती है वो टू टाइप्स की होती है। पहला जो होता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे रियल इमेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा? काल्पनिक, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? इमेजिनरी। नाम से ही क्लियर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, क्योंकि यह प्रतिबिंब वस्तु के से आने वाली प्रकाश के वास्तविक कटान से बनती है। ठीक है, जैसे कि आप इसको ये एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो। यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है उस इमेज के तौर पे आप देखते हो कि AB एक ऑब्जेक्ट है जिसका यहाँ पे एक अवतल दर्पण पे उस AB से अवतल दर्पण पे लाइट जा रहा है और फिर से रिफ्लेक्ट होने के बाद उन सभी का रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है, कट रहा है। तो वहां पे जो प्रतिबिंब इमेज बन रहा है वो प्रतिबिंब आपको वास्तविक प्रतिबिंब के तौर पे जाना जाता है।
इसको वास्तविक प्रतिबिंब के नाम से जाना जाता है। और दूसरा चीज मैंने बताया कि इसको पर्दे पे उतारा जा सकता है और ये हमेशा उल्टा बनता है। ये हमेशा कैसा बनता है जी? उल्टा बनता है। और दूसरी चीज कि ये हमेशा दर्पण के सामने बनता है। जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हो, ये क्या है जी? दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, आप जब काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में जानते हो, देखने जाते हो, तो काल्पनिक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होती है जो परावर्तन के बाद वास्तविक कटान से नहीं बनती, इसको आभासी कटान से बनाया जाता है। ये वास्तविक तौर पे कोई प्रतिबिंब नहीं होता, बस ये हमें महसूस होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ जो समतल दर्पण है उसमें बना हुआ प्रतिबिंब एक वास्तविक कटान से प्रतिबिंब नहीं बना हुआ है, बस हम उसको आभास कर पाते हैं। ये जो प्रतिबिंब होता है ये दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। और इसको आप पर्दे पे नहीं उतार सकते। इसको आप क्या नहीं कर सकते जी? पर्दे पे नहीं उतार सकते। यहाँ पे जो पिक्चर है वहां पे डायरेक्ट मेंशन कर रखा है, दिखा रखा है कि आपका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। ठीक है। दूसरी बात, अब हम चलते हैं कि प्रतिबिंब के प्रकार में अंतर क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट आपको बना दे रहा हूं, जिस चार्ट से आप समझ पाओगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं। यहाँ पे 2 कॉलम में बना देता हूं, दोनों कॉलम में आप ध्यान से देखिएगा। पहला कॉलम होगा वास्तविक और दूसरा हो जाएगा आपका काल्पनिक। चूंकि दोनों प्रतिबिंब हैं तो मैं यहाँ पे ऊपर प्रतिबिंब लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा ताकि आपका भी टाइम बच सके और मेरा भी टाइम बच सके। ठीक है। तो पहला कंडीशन कहता है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक कटान से बनता है। वो प्रकाश के परावर्तन के बाद वास्तविक कटान से बनता है। तो हम कह सकते हैं वास्तविक कटान इसमें जरूरी है। ठीक है। लेकिन जब आप काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में देखते हो तो आपको देखने से लगता है कि ये जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक तौर पे कटान से नहीं बन पाता, जबकि इसको काल्पनिक कटान के तौर पे हम देखते हैं। तो कह सकते हो वास्तविक कटान नहीं होती। क्या होता है जी? वास्तविक कटान नहीं होती है। ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो कि ये जो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो सदैव उल्टा बनता है। सदैव यानी कि समझते हो, ऑलवेज, इसमें कोई भी चीज आप अलग नहीं कर सकते, सदैव उल्टा बनता है। दूसरा आप कहोगे कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। क्या बनता है जी? वो सीधा बनता है। ठीक है। तीसरा चीज है, तीसरा अंतर कि आप वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हो। क्या कर सकते हो जी? पर्दे पर, यानी कि थिएटर जाते हो ना मूवी देखने, वो जो होता है वो वास्तविक कटान से बन के बना हुआ मूवी होता है। ठीक है। उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो काल्पनिक को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। ठीक है। 4th नंबर की बात करें अंतर की, तो आप कहोगे कि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं जी? हमेशा दर्पण यानी मिरर के सामने होते हैं। दर्पण के सामने होते हैं। और बात करो आप काल्पनिक प्रतिबिंब की तो ये दर्पण के
पीछे होते हैं। क्या होते हैं जी? दर्पण के पीछे होते हैं, यानी कि इतने अंतर पाए जाते हैं। दूसरी तौर पर काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कि जैसा कि हमने प्रतिबिंब के प्रकार में अंतर पढ़ लिया, आगे हमको विपरिवर्तन एक टर्म के बारे में पढ़ना है जिसे इन्वर्सन के तौर पे भी जाना जाता है। तो ये विपरिवर्तन क्या होता है वो थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको मिटा देता हूं। अगर हम बात करें समतल दर्पण की, तो हम देखते हैं कि समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब सीधा होता है तथा आभासी होता है। ठीक है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता और ये हमेशा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। लेकिन साथ ही साथ इसकी जो इम्पोर्टेंट एक जो होता है वो होता क्या है कि जो इमेज बनता है वो आपका पार्श्व विपरिवर्तन दिखलाता है। पार्श्व विपरिवर्तन का मतलब आप समझ सकते हो कि कभी कभी मैं अगर समतल दर्पण के सामने खड़ा हो जाऊं और अगर मैं अपना बायां हाथ ऐसे उठाता हूं तो आप दर्पण में देखोगे कि मैं अपना दायां हाथ उठाए खड़ा हूं। लेकिन जब मैं अपना दायां हाथ उठाता हूं तो आप देखोगे कि समतल दर्पण में मैं अपना बायां हाथ उठाए हुए दिखूंगा। ठीक है, जैसे कि इन्वर्सन वही चीज इन्वर्सन कहलाता है। तो इन्वर्सन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है लैटरल इन्वर्सन, एक होता है इन्वर्सन, दूसरा होता है लैटरल इन्वर्सन। जैसे कि यहाँ पे आपको एक फिगर दे दिया गया है और उसमें जो P दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है? P दिखाया गया है, वो आपको इन्वर्सन का एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। इन्वर्सन में होता क्या है कि ऊपर के भाग का प्रतिबिंब नीचे बनता है और नीचे के भाग का प्रतिबिंब ऊपर बनता है, यानी कि ये हॉरिजेंटल अपने अक्ष के क्षैतिज अक्ष जो होता है उसके पारित 180 डिग्री पर ये घूम जाता है, हॉरिजेंटली घूम जाता है। ठीक है, आप देखोगे ऊपर का नीचे बन रखा है जबकि नीचे का ऊपर बन रखा है। तो इसको हम इन्वर्सन के तौर पे जानते हैं। लेकिन दूसरा आता है लैटरल इन्वर्सन, जो मैंने एग्जाम्पल कुछ देर पहले आपको दिया। उसमें बताया कि इसमें जो विपरिवर्तन का काम होता है वो आपका दायां भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में बन जाता है और बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में बन जाता है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो। ठीक है, इसमें जो P है वो अपने वर्टिकल यानी कि उदय अक्ष के पारितः 180 डिग्री घूम जा रहा है। ठीक है ना, तो आप समझ पा रहे हो कि ये जो विपरिवर्तन है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ मैं इस टॉपिक को खत्म करता हूँ और इसके नेक्स्ट वीडियो में आप चूंकि आप दर्पण और इमेज के बारे में जान चुके हो तो आप पढ़ोगे कि अलग अलग दर्पण में अलग अलग टाइप के कैसे इमेज फॉर्म होते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के वजह से। ठीक है, और उनके जो टर्म्स होते हैं, दर्पण से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, जैसे कि उनमें पोल पाया जाता है, उसमें फोकस पॉइंट पाया जाता है, ये सारी चीजें आप उसमें देखोगे कि कौन से मिरर में कौन सा टर्म कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक्स, और अगर अच्छा लगा हो तो वही शेयरिंग इज द बेस्ट केयरिंग। आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।